तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आई एम जीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल डायरेक्शन फार्मासिस्ट। आज का वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपको जो फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको किस प्रकार चेंज करवा सकते हो, और सेकेंड राउंड के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड राउंड के अंदर आप क्या सेकेंड राउंड वाला कॉलेज चेंज करवा सकते हो या इन सब टॉपिक है वो उसके बारे में बात करने वाला डिटेल से। जो भी आपके डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर और ओपन राउंड के अंदर, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है उन सभी के लिए जो नोटिस है, तो इम्पोर्टेंट जो टॉप में जो आपके डाउट है वो आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद है जो आपके जो कॉलेज अफोर्ड किस प्रकार करा सकते हैं, कॉलेज चेंज किस प्रकार कर सकते हैं, उसके बारे में आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ लास्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से जो आपके डाउट है। सबसे पहले जो आपके जो मेन जो आपके नोट है या फिर इसे कहते हैं आप मेन हाईलाइट है, मेन है जो हाईलाइन है वो आपके जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर जो काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया या रिपोर्टिंग करवा ली है, तो वो सेकेंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि उनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है और ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लिया है और सेकेंड राउंड के अंदर कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं, तो सेकेंड राउंड के अंदर बिल्कुल अपग्रेड या चेंज करवा सकते हैं और अपना कॉलेज अपवर्ड और अपग्रेड और अपवर्ड करवा सकते हैं। और मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आप कॉलेज जो चेंज करवाना चाहते हैं या अपवर्ड करना चाहते हैं या अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो आपको मेन ध्यान रखना ऐसे नहीं कि जोश में अगर आप कॉलेज चेंज करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको देख लेना कि पहले वाला कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, फैसिलिटी कैसी है। ऐसा नहीं कि आप सेकेंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करें और सेकेंड राउंड के अंदर कॉलेज है वो पहले के कंपेयर में बहुत ही ख़राब अलॉट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। आप जोश में आकर ऐसा मत करना, आप ध्यान सोच समझ कर ही करना। अगर आपको कॉलेज वाकई में ख़राब है, पहले वाला अलॉट हुआ है, तो आप सेकेंड राउंड के अंदर चेंज करवा सकते हो। और नेक्स्ट अपने टॉपिक है वो पॉइंट है, जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, मतलब जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड के अंदर जो काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है और फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मतलब जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो सेकेंड राउंड के अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अलग से कोई फीस डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी। फीस डिपॉजिट ओनली फॉर एक ही बार होती है, जिन्होंने एक बार कर ली है उनको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था और सेकेंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले 550 रुपये की जो काउंसलिंग फीस डिपॉजिट है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है, जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अलॉट कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर जो कॉलेज अलॉट हुए थे उनको ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने जो कॉलेज पसंद नहीं होंगे या फिर जो कॉलेज है वो लेना नहीं चाहते, तो उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्टिंग नहीं करवाई, तो वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट राउंड की जो कॉलेज हुई अलॉट हुई थी वो ज्वाइन नहीं की, तो सेकेंड राउंड के लिए डायरेक्ट बाहर हो गए। ओनली फॉर ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वापस ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग के अंदर अलॉट कॉलेज हुई है वो ज्वाइन नहीं किए। तो नेक्स्ट है, जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो काउंसलिंग उससे सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करने से पहले उनको जो काउंसलिंग फीस डिपॉजिट है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे, सेकेंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये थे मेन आपके टॉपिक, जो मेन डाउट थे आपके वो क्लियर हो गए। और भी कुछ जो आपके डाउट है वो भी क्लियर करने वाला हूँ नेक्स्ट। एक तो मेन पॉइंट है कि आपको जो सेकेंड राउंड होगा या फिर थर्ड राउंड होगा उसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड की जो आपने चॉइस फिलिंग की थी वो सेम रहेगी, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। सेकेंड राउंड के अंदर आपको न्यू चॉइस फिलिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा और थर्ड राउंड के अंदर भी आपको न्यू चॉइस फिलिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जिस प्रकार आपने फर्स्ट राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग की थी उसी प्रकार आप सेकेंड राउंड के अंदर और थर्ड राउंड के अंदर न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड की आपकी चॉइस फिलिंग सेम रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सेकेंड राउंड के अंदर न्यू चॉइस फिलिंग आपके मन के अनुसार जो आपको कॉलेज बेस्ट लगते हैं वो फिल कर सकते हो प्रायोरिटी में। उसके बाद जो और भी कॉलेज है वो साथ में ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और नेक्स्ट अब तो आपका डाउट है कि काउंसलिंग फीस डिपॉजिट है वो कितनी बार होती है, सेकेंड राउंड के लिए अलग होती है या थर्ड राउंड के लिए अलग होती है। ऐसा कुछ नहीं,
आपके जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उस टाइम जो उन्होंने फ़ीस डिपॉजिट कर दी थी काउंसलिंग की 550 रुपये, वो ओनली फॉर एक ही बार होती है, नॉन रिफंडेबल होती है, एक ही बार होती है। और उनको सेकंड राउंड के लिए कोई अलग से नहीं देनी पड़ेगी और थर्ड राउंड के लिए भी अलग से नहीं होगी। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है और सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको पहले 550 रुपये का फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसके बाद थर्ड राउंड के अंदर अलग अलग से कोई फीस डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट डाउट है आपका, जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट राउंड का कॉलेज है वो आपको पसंद नहीं है, लाइक नहीं करते हो, तो आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो, वहाँ की कॉलेज की जो आपकी फैसिलिटी या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, डिसिप्लिन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करके कॉलेज चेंज करना चाहते हो, तो सेकंड राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हो सेकंड राउंड के अंदर। अगर आपको सेकंड राउंड का भी कॉलेज जो अलॉट होता है वो आपको पसंद नहीं है तो आप चेंज करवाना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं थर्ड राउंड तक। जब तक ऑनलाइन राउंड होंगे उसके अंदर आप कॉलेज चेंज करवा सकते हो और ऑफलाइन राउंड के अंदर या फिर ओपन राउंड के अंदर आप कॉलेज चेंज नहीं करवा सकते हो। तो सेकंड राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट होता है वो आपको फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड की जो सीट है आपकी वो सेफ़ नहीं रहेगी, हट जाएगी, सेकंड राउंड का कॉलेज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप सेकंड राउंड का कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो आप थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले आपको सेकंड राउंड की जो कॉलेज अलॉट होती है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आप थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अंदर भी थर्ड राउंड के अंदर भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग देखने को मिलेगी। जिन स्टूडेंट ने जो फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है वो ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और डायरेक्ट वो ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक वो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया है लेकिन उनको कोई फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो क्या वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर सेकंड राउंड के अंदर भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो क्या थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट अपना जो आपके डाउट है, जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ, कोई भी माना कि आपको XYZ कोई कॉलेज अलॉट हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो तो बिल्कुल चेंज करवा सकते हो। अगर सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज चेंज नहीं होता है तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट है वो सेफ रहेगी। अगर आप मैं सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज चेंज नहीं होता तो क्या थर्ड राउंड के अंदर और पार्टिसिपेट कर सकते हो? हाँ, अगर सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज कोई भी प्रकार का कोई कॉलेज चेंज नहीं होता है तो आप थर्ड राउंड के अंदर और अप्लाई कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, तो आपका थर्ड राउंड के अंदर भी इस प्रकार पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉलेज चेंज हो सकता है आपका। ये मेन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलर्ट हुई थी वो ज्वाइन कर लिया है, वो आपको पसंद नहीं हो, सेकंड राउंड के अंदर चेंज कराना चाहते हो और सेकंड राउंड के अंदर चेंज भी हो जाता है, फिर वो ज्वाइन करना कंपलसरी है। अगर आप सेकंड राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट होता है वो ज्वाइन नहीं करते हो तो ये भी आपकी सेकंड राउंड की सीट है वो भी चली जाएगी और फर्स्ट राउंड की सीट है वो भी आपकी चली जाएगी, सेफ नहीं रहेगी। ओनली फॉर आप लास्ट में ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये मेन आपके पॉइंट है वो ध्यान में रखने, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और किसी का स्टूडेंट का डाउट है, क्या सर हम फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है हमने, सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो क्या थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो भी कुछ नहीं, सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो भी कुछ नहीं, लेकिन थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको काउंसलिंग जो फीस डिपॉजिट है 550 रुपये का, वो आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये मेन जो पॉइंट है आपके। और एक स्टूडेंट वो जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, सेकंड राउंड के अंदर भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या वो थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, थर्ड राउंड के अंदर काउंसलिंग करवा सकते हो। जब तक ऑनलाइन राउंड सेंट्रल ऑनलाइन है आपके राउंड चल रहे हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जब तक आप कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको जो फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट होता है वो ज्वाइन नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर हो जाओगे। और सेकंड राउंड के अंदर आप कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो तो कॉलेज सेकंड राउंड का ज्वाइन नहीं करते हो तो फर्स्ट राउंड का भी कॉलेज चला जाएगा और सेकंड राउंड का भी कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा। ओनली फॉर ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। और ओपन राउंड के अंदर ओनली फॉर वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको
फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ओनली फॉर वही स्टूडेंट है वो ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको पसंद नहीं है, आप ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको फर्स्ट और थर्ड और सेकेंड राउंड के अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप बस ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया और ज्वाइन कर लिया है फिर आप ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ये भी गाइडलाइन के अंदर मेंशन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग, जो आपका कॉलेज अपग्रेड का प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉलेज अपग्रेड किस प्रकार करवा सकते हो, तो जिस प्रकार आपने जो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग की थी उसी प्रकार आपने उस टाइम जो न्यू चॉइस फिलिंग की थी सीक्वेंस से, उसी प्रकार आपको सेकेंड राउंड के अंदर है वो आपके कॉलेज अपग्रेड के लिए उसी प्रकार आपको न्यू चॉइस फिलिंग है वो करनी पड़ेगी। पहले वाली जो आपके जो चॉइस फिलिंग की थी वो रिमूव हो जाएगी, आपको शो नहीं करेगी, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर न्यू चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जो भी आपको आपका अपने नंबर के अकॉर्डिंग, आपके नंबर है वो प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आप प्राइवेट कॉलेज ऐड कर लेना, और गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो गवर्नमेंट कॉलेज ऐड कर लेना। अपने नंबर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस से फिल कर लेना, जो टॉप लेवल के वो पहले फिल करना, उसके बाद जो पहले नज़दीक के कॉलेज है ड्रीम कॉलेज वो पहले फिल कर लेना, उसके बाद जो कॉलेज है वो बाद में फिल कर लेना। अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करना, ये ध्यान रखना है। बाकी आपके कॉलेज अपग्रेड का कोई अलग से ऑप्शन नहीं आता है, आपकी सेकंड राउंड के जो सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उसी प्रकार आपको भी पार्टिसिपेट करना है, सेकंड राउंड के अंदर न्यू चॉइस फिलिंग करनी है। ये आपका कॉलेज अपग्रेड का प्रोसेस। बाकी जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है और सेकंड राउंड के अंदर चेंज करवाना चाहते हैं तो सेकंड राउंड के अंदर हो जाएगा, और अगर सेकंड राउंड का कॉलेज पसंद नहीं है तो आपको थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करके चेंज करवा सकते हो, और थर्ड राउंड के बाद अगर आप ओपन राउंड है तो ओपन राउंड के अंदर चेंज नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखना है आपको मेन। अगर आप ये सेकेंड राउंड का कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आप तीनों राउंड से बाहर हो जाएंगे, ओनली फॉर ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ अपडेट के साथ मिलते हैं। आज के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।